हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। आपका स्वागत है लॉग टेबल सीरीज़ में। तो आज जो हम देख रहे हैं वो है पार्ट 5, जो हम देखेंगे कि लॉग टेबल से हम कैसे किसी भी वैल्यू का टैन वैल्यू ढूंढ सकते हैं, मतलब टैन एक्स ढूंढ सकते हैं, और टैन का इन्वर्स कैसे देख सकते हैं। जो लोग नए आए इस चैनल को, मैं उन्हें बता दूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में एक स्टेबल पोजीशन पे हूं। मैं मेरे पढ़ाई के टाइम में हमेशा टॉपर था और मैथमेटिक्स में शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसको मैंने टॉप नहीं किया था। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्किल है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, वो मैं स्टूडेंट्स से शेयर करूं। इसीलिए मैंने इंडिया बडी चैनल बनाया है। सो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो के ऑडियंस कौन होंगे? इस वीडियो के ऑडियंस वो लोग होंगे जिन्हें लॉग टेबल सीखना है, जो नए स्टूडेंट है जिन्हें लॉग टेबल सीखना है, या ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको लॉग टेबल आता है बट फिर भी वो अपने स्किल्स को और एनहांस करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये नॉन स्टूडेंट्स लोग के लिए भी है कि जिन्हें लॉग टेबल सीखना है और उनको अपने लाइफ में आगे कहीं पर यूज़ करना है। सो मैं उन सभी को इस वीडियो पर वेलकम करता हूँ। सो लॉग टेबल में टैन ढूंढने के पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी लॉग में अगर आप टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी आप थीटा के टर्म्स में ढूंढ रहे हो तो वो हमेशा लॉग टेबल में आपको डिग्री में दिया रहता है और मिनट्स में दिया रहता है। और मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि नीचे अगर आपको एक सर्कल दिख रहा है और मैंने जीरो से स्टार्ट किया और मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट्स जो होगा वो बेसिकली 0.25 डिग्री होगा। और अगर 30 मिनट्स है तो वो 0.5 डिग्री होगा। 45 मिनट्स जो होगा वो 0.75 डिग्री होगा और 60 मिनट्स जो होगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि ये 1 डिग्री का जो वैल्यू है वो 60 मिनट्स के बराबर है। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में भी समझा देना चाहता हूँ। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बोला 23.5 डिग्री। तो जब कभी भी आपको लॉग टेबल में ऐसे टर्म्स आते हैं तो आपको जो उसका इंटीजर पार्ट होता है उसको डिग्री में रखना पड़ता है, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है, मतलब डेसिमल के बाद वाला पार्ट, उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 23 डिग्री एंड जो 0.5 था, जैसे आपने देखा कि 0.5 मतलब कितना होता है, 30 मिनट्स। सो इसको हमने बोल दिया कि 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो ठीक इसी तरीके से आपको आगे भी यूज़ करना है। तो अब हम देखेंगे कि tan x यानी किसी भी वैल्यू का हम tan कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे हम दो एग्जांपल लेंगे, एक होगा कि tan 50 डिग्री एंड 55 मिनट्स, सॉरी 59 मिनट्स, जिसका आंसर आएगा 1.2341, और दूसरा जो होगा tan 47.75 डिग्री। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको सिर्फ डिग्री में दिया और वो भी डेसिमल में दिया है तो आपको उस डेसिमल पार्ट को मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे हमने लिख दिया इसे tan 47 डिग्री एंड 45 मिनट्स, जिसका आंसर आएगा 1.1009। मैं बताऊंगा कि ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब कभी भी आपको टैन बोला गया ढूंढने को तो आपको हमेशा नेचुरल टेंजेंट में जाना चाहिए, ना कि लॉगरिथम टेंजेंट में। तो आपके लॉग टेबल में एक पेज होगा जिसमें रहेगा नेचुरल टेंजेंट। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आपको डिग्री के टर्म्स में दिख रहे हैं सब डिग्री की वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये आपको मिनट्स की वैल्यू में दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लगाया, मैंने सिर्फ उतना ही पार्ट लगाया लॉग टेबल का जितना हमें ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो एंगल जो होगा टैन में वो 0 से लेके पूरा 90 तक के बारे में दिखाया जाता है। सो अब हम सर्च मारेंगे 50 डिग्री 59 मिनट्स। तो हमको सबसे पहले डिग्री में जाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 50 डिग्री दिख गया, तो उस 50 डिग्री में 59 मिनट में क्या वैल्यू है। तो अगर आप देखते हो ऊपर यहाँ पे सारे मिनट्स हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी 59 मिनट्स तो है नहीं। तो जो सबसे क्लोजेस्ट रहेगा उसके पास आप जाओगे। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट क्या है, 55 मिनट्स। क्लोजेस्ट एंड स्मॉल होना चाहिए। तो 54 डिग्री जो है यहाँ पे वो क्लोज है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जो है वो है 2305। ओके, एंड अभी हमें तो चाहिए था 59 मिनट्स, लेकिन हमको मिला 54 मिनट्स। तो डिफरेंस कितना है, 5 मिनट्स का। तो वो डिफरेंस को आपको मेन डिफरेंस में देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 लिखा है, तो उस लाइन में 5 की वैल्यू क्या है, 36। तो आपको 36 इसमें ऐड करना है। जब आप इसमें 36 ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है 2341। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 2341। सो आप देख सकते हो 2341। अब आप कहोगे ये 1 पॉइंट कैसे है, तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे आप स्टार्ट में देखते हो आपको यहाँ पे दिखता है वो लिखा है 1.00, 1.03, मतलब जो आगे के नंबर है वो 1 के बाद है। तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको 1 आगे लिख के आप उसके आगे इसको यूज़ करना है। तो आपको हमेशा फर्स्ट कॉलम देखना चाहिए कि उसके स्टार्ट का नंबर क्या है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो वो अगले में आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमको देखना है tan 47 डिग्री एंड 45 मिनट्स। सो आपको करना क्या है, आपको 47 डिग्री में जाना एंड 45 मिनट्स के लिए देखना है। अब हमें 45 तो नहीं दिख रहा, लेकिन 42 है जो क्लोज है एंड स्मॉल है। तो उस लाइन में क्या वैल्यू मिल रही है,
जो वैल्यू है वो है बेसिकली 0990। ओके, लेकिन हमें तो ढूंढना था 45 डिग्री और ये है 42, तो मतलब डिफरेंस कितना हुआ 3 का। तो उसी लाइन में अगर आप देखते हो आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, उसकी वैल्यू क्या बोला है 19, तो आपको इसमें 19 ऐड कर देना। जब आप इसमें 19 ऐड कर देते हो तो हो जाता है 1009, जैसे आपको ये वाला पार्ट मिल गया। एंड अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आगे का पार्ट कैसे दिखेगा, वो बेसिकली आपको यहाँ से दिखेगा। आपको दिख रहा है वो 1 पॉइंट है, तो आपका आंसर जो होगा 1.1009 होगा। होप आपको टैन ढूंढना समझ में आ गया होगा। अगर आपको पेपर में कभी भी रेडियन में टर्म्स बताए गए हैं डिग्री के जगह पे, तो आपको सबसे पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग फार्मूला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको यूज़ करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम टैन इन्वर्स कैसे ढूंढते हैं। टैन इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर आपको कोई एक नंबर दे दिया गया और पूछा गया ये किस एंगल का टैन है, तो जैसे हमने पहले एंगल दिया था, हमने टैन वैल्यू ढूंढा था, अब आप अपने को टैन वैल्यू दिया है और अपने को एंगल ढूंढना है। सो इसी को हम कहते हैं टैन इन्वर्स। तो देखते हैं, जैसे आपको बोला गया टैन इन्वर्स ऑफ 0.1007। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो पीछे के पार्ट है इसको आपको ऑब्जर्व करना है और साथ ही साथ जीरो के टर्म्स में भी। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट में कुछ भी नहीं दिया, मतलब सब 0 पॉइंट में है। सो इसमें हमें करना क्या, हमें 1007 को ढूंढना है। तो 1007 या उससे जो जस्ट छोटा नंबर रहेगा। सो 1007 जो है वो हमें कहीं पे जो दिख रहा है, वो मुझे मैक्सिमम जो वैल्यू दिख रही है वो बेसिकली ये दिखी है 0998, क्योंकि इसके बाद की जो वैल्यू है 1016 है, मतलब इससे बड़ी हो जा रही है। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, बेसिकली ये हो गया 5 डिग्री एंड हमें कौन सा है 42 मिनट। लेकिन हमें तो चाहिए था 1007 और हमें मिला 998, मतलब डिफरेंस कितना है यहाँ पे डिफरेंस 9 का है। तो इसी लाइन में आप चेक कीजिए कि कहीं पे मीन डिफरेंस 9 है। जी हाँ है, तो इसमें वैल्यू क्या है, वो है 3 आपका मिनट। तो आपको 3 मिनट को ऐड करना है, तो जिससे आपका आंसर हो जाएगा 5 डिग्री 45 मिनट। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको अगले में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हम देखेंगे अभी टैन इनवर्स ऑफ 0.0743, तो आपको क्या करना है 0743 को ढूंढना है या उससे जस्ट छोटी वैल्यू को। 0743 जो है वो मुझे कुछ उससे कम में, जस्ट कम वैल्यू में ये दिख रही है 0734, क्योंकि उसके पहले वाली वैल्यू 0717 है जो उससे भी छोटी हो गई, और उसके नेक्स्ट वैल्यू 0752 है जो उससे बड़ी हो गई। तो हमारे लिए ये वैल्यू, तो हमारा डिग्री कितना हुआ 4 डिग्री, क्योंकि ये इसी 4 में आता है। एंड मिनट कितना है, ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मिनट, सो मैं एक बार वापस कर देता हूँ, ये वैल्यू है तो आपको मिलेगा 4 डिग्री। एंड जो 12 का मिनट है उसको आप यूज़ कर सकते हो कि 12 मिनट। लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए था, हमें वैल्यू चाहिए था 743 और हमें मिला क्या 734, मतलब वैल्यू की कितनी कमी हुई, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू कम हुआ वो 9 वैल्यू, मीन डिफरेंस 9। तो आप चेक कीजिए कि इस लाइन में कहीं पे 9 है। जी हाँ 9 तो है, और वो किसके लिए 3 मिनट्स के लिए। तो आपको यहाँ पे +3 मिनट करना होगा, जिससे आपका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री 15 मिनट। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सो ये था आपको टैन ढूंढने का और टैन इनवर्स ढूंढने का तरीका। अगर आपको साइन, कॉस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, आपको जो भी चाहिए आपको ये पूरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लॉग सीरीज़ के, लॉग टेबल की जो सीरीज़ है उसमें आपको मिल जाएंगे। बिफोर गोइंग एड हम देखेंगे कि इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें कलेक्ट करके जाना था वो क्या है। पहली चीज़ है, जब कभी भी आप टैन के लिए या लॉग के लिए आप इस्तेमाल करते हो, आपके जो नंबर्स होने चाहिए वो 4 डिजिट में होने चाहिए। अगर वो 4 डिजिट से ज़्यादा है तो उसको आपको राउंड ऑफ करना है, और 4 डिजिट से कम है तो उसको आपको 4 डिजिट बनाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मीन डिफरेंस यहाँ पे था, मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ मीन डिफरेंस मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो मीन डिफरेंस था ये वाला पार्ट, ये हमेशा यहाँ पे ऐड होता है। तो आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा ऐड होता है। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी एंड वॉचिंग दिस वीडियो।